हेलो एवरीवन। वेलकम टू ई3 ट्रेडर्स। आज हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग के साथ साथ उस पे जो इमोशंस है उस पे कैसे हम अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करते हैं वो हम सीखेंगे। हमारा चैनल का मेन मकसद ही यही है कि सिर्फ बल्कि हर ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी को समझना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ई3 का फुल एब्रीवेशन एंट्री, इमोशन और एग्जिट है, जहाँ पर आप एंट्री प्लान करते हैं और ट्रेड पे रहते हुए अपने साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं और डिसिप्लिन के साथ एग्जिट करते हैं। यही हम मेन फोकस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन पे। आज चलो आज के चार्ट्स पे चलते हैं। आज 12 मई है और यहाँ पर अभी डे स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारे चार्ट पे हमने डे हाई और डे लो मार्क किया। मार्केट कंटिन्यूस यहाँ पर पीओएस बनाते हुए नीचे फॉल होते जा रहा है। तो लेट्स सी हमारा 5 मिनट्स का जैसे ही एफवीजी और ओबी फॉर्म होएगा हम उसे रिफाइन करेंगे। रिफाइन करके अपना प्लान करेंगे, ट्रेड प्लान करेंगे। सो हम अपने चार्ट में आपको जिस तरीके से यहाँ पे शो कर रही है, देखिए ऑलमोस्ट ये कैंडल क्लोज होने पर आया है, तो हमने प्रिपेयर कर लिया अपना एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक। हमारा इस चैनल का मेन मकसद यही है, एक सिंपल गोल है, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है और साथ में ग्रो करना है। आप हर जगह हर चैनल पे देख सकते हैं कि लोग ट्रेड के साइकोलॉजीज या ट्रेड के एंट्रीज बताते होंगे, लेकिन कोई आपको स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से नहीं बताता होगा कि कहाँ पर लिया, कहाँ पर ऐसे लगाया, कितना रिस्क लिया। तो हमारे चैनल में स्पेसिफिकली हम यही शो कर रहे हैं कि एज ए ट्रेडर बिगिनर्स हम क्या फेस करते हैं, हम सबको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। कई ईएमए स्ट्रेटजीज बता देते हैं, एसएमसी है, आईसीटी है, सब लोग अपना अपना स्ट्रेटजीज बता रहे हैं, ठीक है। तो कोई एक स्ट्रेटजीज पे लेके उसको एक्चुअल ट्रेड पे कोई बता रहा है कि कितना एसएल रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, और उसके दौरान ट्रेड के पीरियड पे कैसे साइकोलॉजी फॉर्मेशन होता है, कैसे नहीं। बिगिनर ट्रेडर्स यूजुअली क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं, एंट्री करते हैं और फिर मतलब अपना कैपिटल सेव करने के चक्कर में हम जल्दी एग्जिट कर देते हैं, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। ये सब कैसे मार्केट में बिहेव करता है, उस चीज़ को डिराइव करना, उस चीज़ को सीखना, समझना, देखना, यही हम इस चैनल के थ्रू आप तक पहुँचाना चाहते हैं। सो प्लीज़ आप देखिए, अगर आपको न्यू कुछ सीखने मिलता है, तो हमें लाइक, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिन्हें आप चाहते हैं कि वो भी सीखें। ये ऑलमोस्ट मार्केट काइंड ऑफ एक रेंज पे ही मूव हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है। हमारे 5 मिनट्स के अंदर जब हमने इसको सेग्रीगेशन किया, तो उसमें हमने देखा कि दो एफवीजी फॉर्मेशन हुआ है। तो हमने काइंड ऑफ, आप इसको समझ लीजिए कि दो एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर हम एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक करते हैं तो पर्टिकुलरली आपको एक बड़ा जोन मिल जाएगा। तो हम अपने फर्स्ट एफवीजी पे अगर रिजेक्शन मिलता है, हम उस रिजेक्शन पे ट्रेड प्लान करेंगे। हमने ऑलरेडी एक सेकंड स्क्रीन पे अपना स्ट्राइक प्राइस वगैरह चूज़ कर लिया है। और अगर आपको स्ट्राइक प्राइस चूज़िंग का भी मतलब नंबर जैसे चाहिए होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए हमें। तो हम नेक्स्ट टाइम आपको बताएँगे कि कौन-सा स्ट्राइक प्राइस लेना है। यहाँ पे जब हमारा 5 मिनट्स पे एक एफवीजी फॉर्म हो जाता है, जब हम उसे फ़िल्टर करते हैं, तो यूजुअली क्या होता है, एक 5 मिनट्स के अंदर मल्टीपल एफवीजीज़ फॉर्म हो जाते हैं।
तो जब मल्टीपल एफवीजीज फॉर्म हो जाता है तो यूजुअली दिमाग में क्या आता है, अरे कौन सा फॉलो करूँ, कैसे ट्रेड करूँ इस पे, फर्स्ट एफवीजी पे टैप पे ट्रेड करना है या सेकंड एफवीजी टैप पे ट्रेड करना है। तो इस चीज़ के लिए हमने इसको एनालाइज़ किया है बहुत और ट्रेड करके चेक किया है कि जभी भी ऐसा फॉर्मेशन होगा, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या ढूँढना है कि वहाँ पे कोई एफवीजी के साथ मिटिगेशन ब्लॉक है या नहीं है। अगर मिटिगेशन ब्लॉक है, तो हम उस मिटिगेशन ब्लॉक को प्रेफ़र करेंगे। अगर मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है, तो हम फर्स्ट एफवीजी पे ट्रेड लेंगे, स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। अगर हमारा एसएल लगता है, तो हम री एंट्री लेंगे सेकंड एफवीजी। ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए हमारे ज़ोन पे आ गया है, ट्रैप होने वाला है। ये हमने अपना एसएल क्राइटेरिया चेक कर लिया है अराउंड 22 पॉइंट्स का। हम एक लॉजिकल मार्क लेके चल रहे हैं कि प्रोबेबली यहाँ मतलब हमें इतना रिस्क लेना है। तो उस हिसाब से अभी हमारा जितना ये अंदर हमें मिलेगा उतना हमारा एसएल कम होता जाएगा। हम ऐसा उसको सजेस्ट करते हैं क्योंकि फर्स्ट एफवीजी का कैंडल इतना बड़ा है, अराउंड 22 पॉइंट्स का आपको एसएल मिलता है। यहाँ पे देखिए ये कैंडल फॉर्मेशन, अगर ये कैंडल रिजेक्शन लेता है तो आप देखेंगे कि हमने एंट्री बना लिया होगा। ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है। प्रीवियस कैंडल पे हमें रिजेक्शन नहीं मिला, तो हम इस कैंडल का वेट करेंगे। प्रीवियस कैंडल के ऊपर का लिक्विडिटी उसने स्वीप कर लिया है ये कैंडल। अब अगर ये कैंडल नीचे क्लोजिंग देता है तो एंट्री कर लेना चाहिए। ये देखिए ऑलमोस्ट हमने अपना एंट्री प्लान कर लिया है। ये कैंडल क्लोज होते ही हम अपना एंट्री कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपना एंट्री कर लिया है। तो कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम आपको इसका प्राइस जो बाइंग है वो नहीं शो कर पाएंगे। बट आप इस ट्रेड को एनालाइज करिए। मैं आपको जब एग्जिट करूंगा इसका एग्जिट का प्रॉफिट या मतलब बाइंग और सेलिंग के जो ऑर्डर प्लेस्ड है वो मैं आपको शो करूँ। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमें इस तरीके से ऐसे लगा कि ये रिकॉर्ड हो गया है, बट ये वाला स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया फॉर सम टेक्निकल रीज़न। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम आपको एकदम क्लियर रिकॉर्डेड ट्रेड्स शो करूँ। देखिए हमारे जोन से रिजेक्शन कैंडल फॉर्मेशन होते ही अगला कैंडल उसी हिसाब से फॉर्मेशन होते जा रहा है जो हम एक्सपेक्ट करें। अभी यहाँ पर हमारा साइकोलॉजी हमें अपना एंट्री प्लान करा, हमने एंट्री लिया, अब हमारा एग्जिट प्लान्ड है। इस दौरान हमें सिर्फ फोकस रहना चाहिए कि एग्जिट पे निकलना है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर मार्केट कैसे बिहेव करता है उस हिसाब से हम प्लान करेंगे, लेकिन एसएल को अभी एडजस्ट नहीं करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारा एसएल अराउंड 20 पॉइंट्स, 19-20 पॉइंट्स का हमने एसएल लगाया है और हमारा टारगेट यहाँ पर अराउंड 40 पॉइंट्स, 45 पॉइंट्स तक का हम प्लान कर रहे हैं। जिस जैसे कैंडल उस जगह पे फॉर्म होगा उस हिसाब से हम डिसाइड करें। देखिए बहुत ही अच्छा कैंडल्स बन रहे हैं वन वन बाय वन, आप देख सकते हैं।
ये डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोई जैसे अभी नए ट्रेडर्स क्या करते हैं कि अरे यार 10 पॉइंट्स मिल गया, 15 पॉइंट मिल गया, चलो निकल लेते हैं। जैसे अभी एक लॉट पे ट्रेड करने वालों को 10 पॉइंट पे अराउंड 750 या 15 पॉइंट्स पे अराउंड 1200 या 1000 मिल गया, कट कर लिए। इससे क्या हो जाएगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पूरा खराब हो जाएगा। आपका एक 20 पॉइंट का एसएल जब नेक्स्ट टाइम लगेगा, तो आपने अराउंड 2 बार जो ट्रेड करके करेक्ट ट्रेड आई मीन सक्सेस किया होगा, वो आपका 90% वाइप आउट हो जाएगी। इस वजह से आरआर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 20 पॉइंट्स का रिस्क लिया, हम 40 पॉइंट्स का निकालेंगे। उससे ज़्यादा मिल जाता है तो अच्छी बात है, बट 1:2 हम स्टार्ट करना चाहेंगे, और 1:2 हम निकाल के कैसा ट्रेड मिलता है और हमारा साइकोलॉजी कैसा बनता है, उस पर हम फोकस है। ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के करीब आ चुका है। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, जब 4 पॉइंट 3 पॉइंट बचता है, तो हम अपना एसएल अबव कॉस्ट लेके आके रख देते हैं। तो हमने एक्चुअल ट्रेड पे यही किया था, अपना एसएल अबव कॉस्ट रख दिया। अभी ये जोन पे हम एग्जिट के लिए रेडी बैठे हैं। ऑलमोस्ट जैसे ही हमारा टारगेट के नज़दीक आएगा कैंडल, हम एग्जिट कर। अभी आप देख सकते हैं हमारा ये मूवमेंट अराउंड 285 से नियर 220 320 के अबव ये मूव हो रहा है। हमने कितना पॉइंट इधर कैप्चर किया है आप देख सकते हैं। बट ये छोटे से रिजेक्शन की वजह से अगर हम एग्जिट कर लेंगे, तो हम अपना डिसिप्लिन यहाँ पे तोड़ देंगे। तो इस डिसिप्लिन को हम मेंटेन रखने के लिए हम अपना अबव कॉस्ट वाला जो एसएल है उसको हम एडजस्ट नहीं करते। हाँ, अगर ये कैंडल बहुत ही बड़ा रिजेक्शन लेके नीचे क्लोजिंग देता है, तब हम प्लान करेंगे। क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद रिजेक्शन भी बहुत पॉसिबल है, क्योंकि ये मूवमेंट है ना कंटिन्यूस आया है। सो जब तक बड़ा नेगेटिव कैंडल नहीं बनता, हम एग्जिट नहीं करते। ये डिसिप्लिन के साथ हम ये ट्रेड को अभी तक होल्ड करेंगे। जैसे ही एग्जिट करेंगे, मैं आपको अपना ऑर्डर बताऊँ। ये यहाँ पर इस जोन पे हमने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया था। हम एग्जिट हो चुके थे यहाँ पे। अब मार्केट यहाँ से है ना, और 100 पॉइंट भी दे देना हमें। ये देखिए यहाँ पर ये वाला प्राइस देख लीजिए। हमने हमारा एंट्री 287 पे है, और हमारा एग्जिट अराउंड 327। ठीक है। हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये जब यहाँ से अभी अगर और भी मूवमेंट चला जाता है 100 पॉइंट का, तो भी हमको ग्रीड नहीं करना है। क्योंकि अगर आप अपना टारगेट को लेके चलते हैं, तो आप अपने टारगेट को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें। इससे क्या होता है कि मार्केट कभी है ना टारगेट दे के इतना सडन रिवर्सल हो जाएगा कि आप ये जो टारगेट रखे थे ना, वो आपसे मिस हो जाए। अभी आप ये 1 मिनट कैंडल्स देखते रहिए। ये बाहर क्लोज हुआ, लेकिन यहाँ पे है ना प्रीमियम का मूवमेंट नहीं हुआ था। आज एक्सपायरी भी है। सो मूवमेंट्स बहुत फास्ट और ज़्यादा फ्लक्चुएट होएगा, तो हमें उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। देखिए हम अभी अपना नेक्स्ट एंट्रीज प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा ये 5 मिनट जोन पे एफवीजी और ओबी
फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट हम यहाँ पर ये जो ऊपर लाइन बनाया है, ये ऊपर लाइन हमारे लिए हमारा चोक पॉइंट, ठीक है। अगर यहाँ पर मार्केट टैप करेगा फिर हम एंट्री करें। मार्केट टैप नहीं किया, बहुत माइन्यूट अराउंड 3 से मिस होके, ये देखिए आप कितना मस्त टारगेट की तरफ जा रहा है। अगर ये टैप होके इतना बड़ा रिजेक्शन लेता तो हम यहाँ पर भी एंट्री कर लेते इसको, बट ऐसा नहीं हुआ। हमारा एंट्री इधर काइंड ऑफ मिस हो गया। 5 मिनट्स में ये सिंगल कैंडल आपको अराउंड 20-25 पॉइंट्स का मूवमेंट दे चुका है। अभी भी अगर ये डे लो ब्रेक करे बगैर अगर ये एफवीजी टैप करता है हमारे जोन पे, तो हम एंट्री प्लान करें। अगर डे लो ब्रेक कर लेता है फिर हम अपना एनालिसिस चेंज करेंगे, दूसरा जगह पे एफवीजी ढूंढेंगे, नेक्स्ट जोन को रेडी करेंगे। देखिए फुल टारगेट दे दिया, हमारा एंट्री नहीं हो पाया सिर्फ 2 पॉइंट के वजह से, ऊपर हम एंट्री नहीं कर पाए, लेकिन इसने पूरा टारगेट अच्छे से दिया है। अगर डिसिप्लिन ट्रेड होता, जैसे ये रिवर्स हुआ, अगर हम इसे अपना अबव कॉस्ट रख के भी बैठते ना, तो भी ये हमें एग्जिट नहीं करता और हम आराम से फुल टारगेट लेते। अब ये देखिए हमारा डे लो रिवाइज हो चुका है, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया और अब हम फर्दर एफवीजी 5 मिनट्स में एफवीजी और ओबी मार्क करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे 1 मिनट पे, और जैसे ही 1 मिनट में कहीं भी हमको एंट्री मिलता है हम एंट्री लेंगे दोबारा और आपको शो करेंगे। ये देखिए रिफाइनिंग भी कर दिया हमने अपना एफवीजी जोन और ओबी जोन। अभी यहाँ पर हमने अपना रेंज चेक कर लिया है कि हमें अराउंड 20 पॉइंट्स का एसएल लेके चलना है या मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है 20 पॉइंट्स के लिए। यहाँ जहाँ से भी रिजेक्शन मिलेगा हम वहाँ से फर्दर चेक करेंगे कि कितना पॉइंट्स बनता है हमारा एफवीजी या ओबी। याद रखिए मार्केट हमेशा डिसिप्लिन ट्रेडर्स को रिवॉर्ड करता है, इमोशनल ट्रेडर्स को नहीं। अभी यहाँ पर देखिए इतना अंदर हमारा एफईजी और ओबी पेनिट्रेट हो चुका है, लेकिन हम बगैर रिजेक्शन कैंडल के यहाँ पर एंट्री नहीं प्लान करें। ये डोजी बन गया, हमने यहाँ पर प्लान नहीं किया है एंट्री। इवन ओबी अगर स्वीप भी हो जाता है और फिर रिजेक्शन कैंडल मिलता है ना, तो भी हम एंट्री लेंगे। क्लोजली मॉनिटर करिए इस जगह पे, हमारे इमोशंस को, ट्रेडर्स के इमोशन को एनालाइज करिए। रिजेक्शन ढूंढ रहा है ट्रेडर और ऑलमोस्ट 90% ऑफ उसका जोन कवर अप हो चुका है। यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेता है तो क्या वो एंट्री करेगा या नहीं करेगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसी को हमें एनालाइज करना है। ये देखिए इस रिजेक्शन को अच्छे से मॉनिटर करिए, इसने दोबारा ऊपर के लिक्विडिटी को स्वीप किया और कैंडल फॉर्मेशन क्लोजिंग नहीं दिया है,
इस वजह से हम इस ट्रेड को अभी तक एंट्री नहीं किए हैं, बट हम प्रिपेयर्ड हैं। हमने अपना स्ट्राइक प्राइस चूज कर लिया है। देखिए, ग्रीन डोजी बना तो हम एंट्री नहीं कर। अब फिर से देखिए, ये ऑलमोस्ट स्वीप करने के लिए जा रहा है। अगर ये रिजेक्शन यहाँ से लेगा तो हम पक्का एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि अब ऊपर के लिक्विडिटी सारे स्वीप हो चुके। ये देखिए, ये रिजेक्शन इतना प्रिसाइज हो रहा है। अगर ये कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लास्ट के 4, 5, 10 सेकेंड के अंदर चेंज हो जाए, तो इस वजह से हम कैंडल क्लोजिंग का ही वेट करते हैं। बहुत अच्छा रिजेक्शन है। हमने अपना ट्रेड ले लिया, देख सकते हैं आप। जैसे ही हमने ट्रेड एंट्री लिया, अराउंड 4, 5 पॉइंट्स अप मूव। वेरी गुड साइन कि हमने बहुत अच्छा एंट्री लिया है। आप देख सकते हैं, इस बार वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई इशू नहीं हुआ, हमने इसको करेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारा पूरा ट्रेड। एसएल और टारगेट सारा हमने एज पर प्लान आपको बता दिया है। हमने इंडेक्स पे अगर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा ना, तो हम इस ट्रेड को कट कर देंगे। आज का मार्केट फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली सेल ऑन राइज। इंडेक्स में मूवमेंट आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है, बट प्रीमियम में मूवमेंट इतना खास नहीं है। बट इवेंचुअली इन प्रीमियम जो है वो आपको इंडेक्स के मूवमेंट को फॉलो करेगा। मे बी थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज ए ये ट्रेडर के इमोशन को देखो कैसे डिराइव कर रहा है। एज पर इंडेक्स हमने जहाँ पर पंच किया था, वहां पर हमारा प्राइस इंडेक्स पे आया ही नहीं है, बट प्रीमियम में देख सकते हैं आप नेगेटिव जा रहा है। यहाँ ट्रेडर्स के मेंटालिटी को बहुत डिस्टर्ब कर देता है। अरे यार, मेरा ट्रेड अच्छा चल रहा है लेकिन फिर भी नेगेटिव क्यों जा रहा है? अगर नेगेटिव गया, कट कर दूं, होल्ड करूं या कट कर दूं? ये वाला पॉइंट को ही हमें कट मतलब एलिमिनेट करना है। ऐसे कैसे एलिमिनेट करना है कि जब तक आपको अ- आपके ट्रेड फर्स्ट रिवर्सल नहीं आप मैनेज कर पाएंगे, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मार्केट अर्ली एंट्री करने वालों को एग्जिट करवाता है। तो ये देखिए, आप पूरा का पूरा कैंडल रिवर्स हो गया। अगर हम डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर बैठते तो हम इस ट्रेड पे रह सकते। अगर हम अगर हमने यहाँ पर अबव कॉस्ट रख दिया होता तो हम यहाँ पर एग्जिट हो जाते। सो डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट ट्रेडर्स। आफ्टर ट्रेड एंट्री, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू बिहेव। साइकोलॉजी आप अपने आप को कैसे ट्रेन करते हैं, वो बहुत मायने रखता है। आप देख सकते हैं, ये हमारे कॉस्ट से नीचे गया और फिर कितना खूबसूरत से बाउंस होके अभी वो हमें अराउंड नियर अबाउट 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट में हम हैं। हम टारगेट तक वेट करेंगे, एटलीस्ट टारगेट के नियर आने तक हम वेट करेंगे। अगर टारगेट के 1, 2 पॉइंट नियर में कोई रिजेक्शन लेता है कैंडल, तो हम इसे तुरंत कट कर देंगे।
नहीं तो हम अभी भी हमारा एसएल इंटैक्ट है, देख सकते हैं आप। ऐसा ट्रेड्स और इस ऐसा साइकोलॉजी सिखाने के लिए ही ई3 ट्रेडर्स ने अपने आप को इस लेवल तक ट्रेन किया है कि हम हमारे सारे ट्रेडर साथियों को एक्सप्लेन कर सकें कि साइकोलॉजी को, इमोशन को किस तरीके से मेंटेन रखना है व्हेन यू आर अ ट्रेड। पहले तो आपको अपना ट्रेड प्लान करना है, एक बार प्लान कर लिया तो उसको फिर एग्ज़ीक्यूट करना है, वो भी एक टास्क रहता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ीक्यूशन के टाइम पे हम थोड़ा-सा 1 सेकंड का अगर डिफ़रेंस हो जाता है ना, तो हम उस ट्रेड को मिस कर देते हैं। तो एक बार जब मिस हो जाता है तो वो ट्रेड फिर बाद में हमारा इमोशंस होल डे हमें बस रिग्रेट फ़ील करवाता रहता है कि काश मैं वो ट्रेड पे एंट्री कर लेता। तो इसीलिए एंट्री इम्पोर्टेंट है और साइकोलॉजी व्हेन यू आर इन द ट्रेड वो भी इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपने अच्छा ट्रेड लिया और अगर आप 2, 3, 10 पॉइंट में निकल गए, आरआर मेंटेन नहीं किया, तो फ़ायदा क्या है? आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन पाएँगे ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना टाइम कंज़्यूम कर रहा है। अब मार्केट ये देखिए प्रीमियम इतना फ़ास्ट गिर रहा है, व्हेयरएज़ इंडेक्स उतना फ़ास्ट नहीं फ़ॉल हो रहा है। अभी भी हम अपने एसएल को इंटैक्ट रख रहे हैं क्योंकि हमें अपने ट्रेड पे भरोसा है। अगर यहाँ से हम एसएल भी ले लेते हैं ना, तो मेरे को अपना एसएल दिखाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रीज़न इज़ हम सब अभी सीख रहे हैं, इवन मैं भी सीख रहा हूँ। तो जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो अगर मैं आपसे शेयर करके आप उससे कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं, तो उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए और कुछ नहीं। सो मेरे लिए एसएल इतना मायने नहीं रखता है या टीपी इतना मायने नहीं रखता है, जितना हम इस ट्रेड से और इससे अंडरस्टैंड करें कि अब हमें किस तरीके का ट्रेडर बने। तो ये देखिए, आज आज के ट्रेड से हमें क्या दिख रहा है? आज का ट्रेड सिर्फ़ चार्ट का गेम नहीं है, ये इमोशन का टेस्ट था। एंट्री परफेक्ट थी, सेटअप क्लियर था, फिर भी मार्केट ने पेशेंस को चैलेंज किया। इस वीडियो में मैं सिर्फ़ ट्रेड नहीं दे दिखा रहा, मैं दिखा रहा हूँ एक ट्रेडर का माइंडसेट। कैसे मार्केट रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करता है और कैसे स्मार्ट ट्रेडर्स वेट करते हैं। अगर आप भी कभी अर्ली एग्जिट, फोमो एंट्री या रिवेंज ट्रेडिंग का शिकार हुए हो, तो ये वीडियो आपके लिए। हम यहाँ पर अपना एसएल एडजस्ट कर ले रहे हैं क्योंकि मार्केट बहुत फ्लक्चुएटिंग है और अपना टारगेट के बहुत करीब आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इतना बड़ा विक फॉर्मेशन प्रीवियसली जो हुआ है, तो हम अपना टारगेट इसीलिए क्लोज़ली रखेंगे और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एग्ज़िट कर लेंगे क्योंकि जहाँ पर प्रीवियसली बिग फॉर्मेशन हुआ है, उसका मतलब ही यही है
कि यहाँ पर बायर्स का एंट्री बहुत ज़्यादा है। सो देखते रहिए। अब रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर 1 मिनट में जैसे ही हमें मिलता है, हम यहाँ पर एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है? और अगर रिजेक्शन कैंडल नहीं मिलता है, तो हम टारगेट के नज़दीक पे एग्ज़िट करेंगे या टारगेट पे एग्ज़िट, ठीक है? ऑलमोस्ट हमारा टारगेट के नज़दीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हर कैंडल एक स्टोरी बोलती है और हर ट्रेड एक डिसीजन होता है। यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बन रहा है। अभी हम एग्ज़िट का प्लान कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं हम। कंटिन्यूअस यहाँ पे रिजेक्शन लेने की वजह से हम इस ट्रेड को यहीं आसपास क्लोज कर देंगे। ये ली, इतना अच्छा मूवमेंट मिला है हमें, देखा? ऐसे अब ट्रेड कट हो जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट 90% हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। याद रखो, मार्केट में पेशेंस ही रियल पावर है। अगर आज कुछ नया सीखने मिला है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। दिस इज ई3 ट्रेडर्स साइनिंग ऑफ। एंट्री स्मार्ट लो, एग्जिट डिसिप्लिन रखो। थैंक यू।